हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो आप लोग होपफुली एंजॉय कर रहे होंगे क्रैश कोर्स को। और अभी तक जितना कंप्लीट कर लिया, ऑलमोस्ट के मैप कंप्लीट हो चुका था। लास्ट लेक्चर में वेरिएबल के मैप दिए थे और उस पर क्वेश्चन देखे थे और एक होमवर्क भी था। होपफुली आप लोगों को जो सोल्व हो गया होगा, उसका आंसर दो आंसर आएगा। उसका जो ऑप्शन में गिवन था आपको, उसमें तो एक ही दो आंसर आएगा, लेकिन ऑप्शन में आपको एक ही गिवन था शायद। तो उसका आंसर मिला लीजिएगा आप। एफ इक्वल टू बी एक्स सी, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं बी सी प्लस बी बार सी बार, ठीक। और दूसरा आंसर जो आएगा, ये एक आंसर ये आएगा, और दूसरा जो आंसर आएगा वो आ रहा है ए एक्सॉर सी, सॉरी एक्सनॉर है, नोट एक्सॉर, ये एक्सनॉर है, मतलब ए सी प्लस ए बार सी बार। ये दोनों आंसर आ रहा है उसका। बाकी जो भी ऑप्शन में गिवन है वो ऑप्शन टिक कर लीजिएगा। और होपफुली आप लोग, बहुत लोगों को आ गया होगा और सही आंसर भी दिए थे आप लोग जेनिक लाइव ऐप पे। ओके, चलिए, ये तो हो गई पुरानी बातें, होमवर्क वाली बातें। ओके, अब चलते हैं, आज फ्रेश टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एक नहीं दो। एक वेन डायग्राम, आपको कल भी बताया था मैं क्या पढ़ने वाला है, वेन डायग्राम। क्योंकि क्वेश्चन आते हैं ईएससी में, वेन डायग्राम से क्वेश्चन आते हैं। गेट में नहीं आता था, इसलिए वहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है। और स्विचिंग सर्किट, जो कि सीमॉस में पढ़ाया जाता है, सीमॉस रिप्रेजेंटेशन जहाँ पढ़ाया जाता है वहाँ पढ़ाया जाता है। मैं यहीं पे बात कर लेता हूँ, कहीं तो पढ़ना ही है अल्टीमेटली। यहाँ पढ़ा हूँ, सीमॉस में पढ़ा हूँ, मिसलिनियस में पढ़ा हूँ, तो मैं सोचा यहीं पे उसको इंक्लूड करके उसका गेम ओवर कर देते हैं, जिससे कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में ईजी हो जाए। ओके, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम वेन डायग्राम। वेन डायग्राम कुछ नहीं है, ये लॉजिक बेस्ड है। सेट थ्योरी जिसको आता होगा ना, सेट थ्योरी आप पढ़े होंगे पिछले क्लास में, सेट थ्योरी आपको पता होगा, तो ये सब चीज़ें आसान हो जाएगा। कैसे, ये देखिए, ये मान लीजिए कुछ है, कुछ भी है, एक सिंपल स्पेस जिसको मानते हैं प्रोबेबिलिटी में, ठीक। इसमें पूरा डार्क है, सबको कलर कर दिया है मान लीजिए। इसका बोलेगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में नेमिंग करने के लिए अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम। तो देखिए पूरा फुल फिल है, हम आपको बताए थे। ये ग्लास है और ग्लास में पानी फुल फिल है, उसी को ये डार्क कर दिया। ये कोई चीज़ है, उसमें पूरा फुल फिल है, तो कितना है? ये तो 1 है ना, इसमें सब कुछ फुल फिल है, कुछ भी गायब नहीं है, तो कितना है? ये 1 है। तो ये कितना हो जाएगा? ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? 1 को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? 1 को रिप्रेजेंट करेगा। कोई दिक्कत नहीं है सर, लेकिन इसी में ही डाल देता आपको, ये देता, एक मान लीजिए ये दे देता ए, एक मान लीजिए ये दे देता बी। ये सब रीजनिंग में भी पढ़ते होंगे आप लोग। ये दे देता ए और ये दे देता बी। और अब डार्क देखिए किसको करता, डार्क करता आपको इस वाले को। पेन चेंज करते हैं, इस वाले को डार्क करता, और इधर से इस वाले को डार्क करता। तो ये देखिए, ये जो दोनों का, ए का और बी का जो कॉमन एरिया है, देखिए ये दोनों में है ना, ये जो कटिंग वाला एरिया है, जिसको अगर यूनियर इंटरसेक्शन के फॉर्म में बोला जाए तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है? ए इंटरसेक्शन बी मीन्स जो ए में भी है और बी में भी है, मतलब कॉमन एरिया है, ये तो है। ओके, तो इसका बात हम नहीं कर रहे हैं, हम हमेशा डार्क वाले पे बात करते हैं। तो इस एरिया का अगर नेम पूछेगा, इस वाले का पहले बात करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? इसमें क्या, ये जो बी वाला पोर्शन है, बी वाला जो कंप्लीट पोर्शन है, उसमें से कितना का कटा हुआ है? ए कटा हुआ है ना। ये जो बी वाला पोर्शन है, उसमें से ए वाला पोर्शन का काट लिया है। कितना काट लिया है? ए वाला पोर्शन काट लिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी तो है, बी तो प्रेजेंट है, लेकिन ए जितना दूर काटा हुआ है वो चीज प्रेजेंट नहीं है। तो जब उसमें प्रेजेंट नहीं हो तो उसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? इन केस ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो प्रेजेंट नहीं तो उसको क्या, कंप्लीमेंट फॉर्म में। तो किसको, कौन सा पोर्शन कटा हुआ है? जो ए वाला पोर्शन है, तो क्या हो जाएगा? ए कंप्लीमेंट बी को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो डार्क वाला एरिया इतना जो दिख रहा है, ये वाला डार्क वाला एरिया, तो ये वाला एरिया जो ब्लैक से है वो कितना, ये तो ब्लू वाला ये हुआ, ये ब्लैक वाला कितना हो जाएगा? सर ये तो ए होगा, ये तो पूरा पूरी होगा। और ये जो कटा हुआ कौन सा एरिया इसमें कटा हुआ? इसमें तो बी वाला एरिया, तो बी बार हट जाएगा इसमें से। तो इसको क्या बोलेंगे? ए बी बार, और इसको क्या बोलेंगे? ए बार बी। अब आएगा कोई एक और नया बंदा,
तीसरा बंदा बोलेगा सर ये जो डार्क सर्किल है, सॉरी ये जो रेड वाला एरिया है, इसका नाम बता दीजिए ना। ये जो डार्क वाला है, ये जो रेड वाला दिख रहा है जो बीच का है, दोनों में कॉमन है, उसका नाम बता दीजिए क्या होगा, ये जो कॉमन है। तो पता है यहाँ इस बोले थे इन केस ऑफ सेट थ्योरी, सेट थ्योरी में इसको ए इंटरसेक्शन भी बोलते हैं, लेकिन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इसको बोलते हैं कॉमन है दोनों में। तो क्या इस किसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंड से। तो ये क्या है, ए एंड बी, ए डॉट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो रेड वाला है दिख रहा होगा आपको, जो रेड वाला है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इंटू बी को। अब यहीं पे देखिएगा, यहीं पे एक चीज और देखिएगा, एक डायग्राम इस तरह से दे देगा आपको, एक ये और एक ये देगा। ये सर्किल जो वाला है, ये वाला सर्किल जो है इसका नेमिंग ए और ये वाला बी, ठीक। और इसमें जो देगा वो पूरा को डार्क कर देगा, जितना भी ये है, ये वाला पोर्शन है, बाहर वाला पोर्शन ए और बी के अलावे इस सब को डार्क कर देगा, समझिएगा इसको। तो ये तो पता है टोटल 1 ही होता है, क्योंकि टोटल अगर रहे तो 1 ही रहे, उसमें से ए और बी को केवल दिख रहा है, बाकी सब क्या है, डार्क है। केवल ए है ये वाला जो है सर्किल, ये है बी। तो पूछ रहा है ये जो डार्क है, जो डार्क किया गया है उसको आप कैसे लिखेंगे, इस तरह से, जैसे ये हो गया ए बी बार, ये हो गया ए इज टू बी, ये हुआ ए बार बी। तो ये कैसे होगा, ये वाला जो एरिया है ये क्या हो जाएगा, ये बताइए। तो टोटल तो 1 है, टोटल तो 1 ही होता है ना, देखिए यहाँ पे टोटल तो 1 होता है, तो 1 से तो कोई मतलब ही नहीं है, मुझे से इसमें और इसमें दिखाना है। तो टोटल जो सैंपल स्पेस है, टोटल जो जितना प्रेजेंट है उसमें से क्या नहीं है यहाँ पे, मतलब ये वाला पोर्शन को काट दीजिए। मतलब अगर टोटल मान ले, टोटल में से अगर इस दोनों को रिमूव कर ले, किसको, ए को भी रिमूव कर दें और बी को भी रिमूव कर दें, तो ए और बी का जब रिमूव कर दे, देखिए यहाँ पे बी को रिमूव किए मतलब बी बार लिख दिए, ए को रिमूव किए यहाँ तो ए बार लिख दिए, और यहाँ दोनों को रिमूव करना है तो क्या हो जाएगा, इसका ए बार और बी बार हो जाएगा। समझे लॉजिक को, यहां दोनों को रिमूव करना, देखिए ए को भी और बी को भी, दोनों अपना रिमूव हो जाएगा, तो ए बार बी बार। यहां देखिए, यहां पे इस वाले पे ब्लू वाले में केवल बी प्रेजेंट है, ए रिमूव है तो ए पे बार लग गया। इसमें देखिए ए प्रेजेंट है, बी रिमूव है तो बी बार लग गया। इसमें तो दोनों प्रेजेंट है तो ए इज टू बी हो गया। और यहाँ पे देखिए दोनों प्रेजेंट नहीं है तो ए बार बी बार हो जाएगा। बस यही चारों याद रखना है आपको, इसी पे गेम चलेगा और सारा क्वेश्चन आप इजीली बना लीजिएगा, ठीक। इसी पे गेम चलेगा। एक चीज और देख लीजिए, यहाँ डायग्राम इतना कहीं चलेगा, लेकिन एक चीज और मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं आपको। मान लीजिए ए निकालना होगा, क्योंकि ए तो कहीं नहीं दिख रहा है ना, बी निकालना होगा। ये सब बस क्या बोलते हैं, जैसे थ्योरी होता है ना, थ्योरम जैसे होता है, जो इसको प्रूव करने के लिए ये तो ए कैसे फाइंड करेंगे, बी कैसे फाइंड करेंगे, उसको बस मैं दिखा रहा हूँ। जो मान लीजिए इसमें ए फाइंड करना होगा तो किसको किसको ऐड कीजिएगा, किस दोनों को ऐड कीजिएगा तो ए का वैल्यू आ जाएगा। बस मैं ये दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। क्या सर, ए कैसे फाइंड कीजिएगा, तो ए फाइंड करने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, किसी में भी देखिए तो यही इसी में ए मान लीजिए निकालना होगा, इसमें ए निकालना हो। 3 डायग्राम मुझे दिख रहा है, निकालना क्या है ए, तो ए कैसे निकालेंगे ये बताइए। ए निकालने के लिए अगर देखा जाए मुझे इसमें अगर बात करें तो ए बी बार में अगर ये वाला पोर्शन ऐड कर दें तो ये टोटल ए आ जाएगा। क्या बोल रहे हैं समझिएगा, ए मुझे निकालना है, क्या ए ही तो निकालना है और बी ही तो निकालना है। तो ए निकालने का मतलब इस वाले सर्किल को निकालने के लिए ये जो ब्लैक वाला है और ये लिख देते हैं यहाँ पे, ए निकालने के लिए ब्लैक रीजन प्लस रेड रीजन। देखिए ये रेड वाला जो सर्किल है जहां से रेड रीजन है और ये ब्लैक वाला है, इस दोनों को ऐड कर देंगे तो ये ए आ जाएगा, यही तो ये देगा ना। तो ब्लैक रीजन कितना है, ए बी बार, और रेड रीजन कितना है, ए बी, इससे आ जाएगा। अब कोई बोलेगा सर ये ए कैसे आएगा, तो हम जो बूलियन अलजेब्रा अभी तक पढ़े हैं उसको तो फॉलो करना पड़ेगा ना। अब देखिए इस दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, ए कॉमन दिख रहा है, बी प्लस बी बार कितना होता है, बी प्लस बी बार 1, और ए इज टू 1 कीजिएगा कितना, ए ही तो आ रहा है, तो यही तो ए आ रहा था। तो कोई लॉजिक नहीं है, बस वो लॉजिक फॉलो होना चाहिए जो सब में फॉलो हो रहा है।
बूलियन अलजेब्रा का जो कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो कितना आ गया, a:1, कितना a आ गया, सिंपल सी बात है। ओके, अब तो a निकाल लिए, लेकिन b बोलेगा निकालने के लिए, तो b के लिए भी सिमिलर काम करेंगे। कैसे, ये वाला जो रीजन है a बार b में कितना ऐड कर देंगे, ए बी कर दीजिए। a बार b में क्या ऐड करेंगे, ए बी। यहां से b कॉमन, तो a प्लस a बार, कितना हो जाएगा, b:1, कितना b। मतलब ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कभी कभी इस तरह का लॉजिक पूछ देता है, जो a इक्वल टू कितना होगा, ये दे देगा इस तरह का डायग्राम। ओके, तो सर ये तो समझ में आ गया, ये जो बता दिए, जो a b बार है, a बार b है, ये a b है और ये a बार b बार है। लेकिन क्वेश्चन कैसे आएगा सर, क्वेश्चन तो पता ही नहीं चल पा रहा है मुझे। तो अभी क्वेश्चन दिए कहाँ है, अभी क्वेश्चन देंगे ना आपको, इसको नोट कर लिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे आया हुआ है। क्वेश्चन से चीजें आसान हो जाएगा। इतना देखिए, जो जिसका थ्योरी पोर्शन लॉजिकल होता है, थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, उसका क्वेश्चन उतना ही आसान होता है। देखते रहिए, इसका क्वेश्चन में सब कुछ दे करके पूछेगा आंसर आपसे, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, आंसर आ जाएगा इसका। देखिए कैसे, क्वेश्चन नंबर 1 इसका, और आज का भी क्वेश्चन नंबर 1 ही होगा। The Venn diagram representing the Boolean expression a plus a बार b is, क्या है, a प्लस a बार b is। 4 ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन ए गिवन है, दिस, दिस एंड दिस। ये पूरे डार्क हैं, ये पूरे डार्क हैं। ये ए है और ये बी है। ओके, बी ऑप्शन गिवन है, दिस और दिस, और ये डार्क है ओनली। ये ए है और ये बी है। सी ऑप्शन गिवन है, ये और ये, इसमें ये है और ये बी है। इसके बाहर वाला रीजन डार्क है। और डी और लास्ट ऑप्शन है, ये ए और ये बी, और इसमें सब डार्क है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये 4 ऑप्शन है, पूछ रहा है द वेन डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द बूलियन एक्सप्रेशन a प्लस a बार b इज। कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताइए, कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी बताइए आप लोग। वीडियो को पॉज कीजिए, सोचिए खुद से, क्योंकि मैं बता दूंगा तो फिर क्वेश्चन में जान ही नहीं बचेगा कुछ, क्योंकि क्वेश्चन में वैसे भी कुछ नहीं है, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। ये देखिए, सबसे पहले जो आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और सोल्व कीजिएगा, मैं कर रहा हूं इसको। जो गिवन है क्वेश्चन में, सॉल्यूशन देखिए इसका। गिवन क्या है, एक्सप्रेशन a प्लस a बार b। इसको देख करके एक चीज माइंड में तुरंत क्लिक कर किया होगा, क्या सर, यहां डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा दे तो और गेट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एंड गेट, यही तो हो रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, a प्लस a बार इंटू a प्लस b। तो ये तो देता है 1, पता है मुझे, तो 1 इज टू a प्लस b, कितना आ जाएगा, a प्लस b। अब इसमें से ढूंढना है a प्लस b कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो दोनों सर्किल होता था, ये तो a इंटू बी को रिप्रेजेंट करता है। यही पर है ना, अभी जस्ट बताया, आप कॉपी पलटिया देखिए, ये a इंटू बी को रिप्रेजेंट करता था, क्योंकि दोनों में प्रेजेंट था इसीलिए। ओके, अब देखिए ये क्या रिप्रेजेंट करता था, ये टोटल डार्क है। a माइनस बी केवल नहीं है और टोटल डार्क है। मतलब सर ये जो देखे थे अभी आप ए और बी में, जब हम बताए हुए थे, आपको कॉपी पलटिएगा और देखिएगा ये किसको रिप्रेजेंट करता था। सर ये जो रिप्रेजेंट करता था टोटल, और इसमें ही तो ये रिप्रेजेंट करता था a बार
और बी बार को, जो ए भी नहीं है और बी भी नहीं है, बाकी सब कुछ है इसमें। यही तो होता था ना। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि मुझे ए प्लस बी चाहिए। और ये क्या होगा, इसमें तो सब कुछ इंक्लूड है, ये तो भैया 1 ही देगा ना, इसमें तो सब कुछ इंक्लूड है, इसमें अंदर में ए भी बनाओ कुछ भी तो ये भी 1, ये तो 1 ही देगा, क्योंकि सारा कुछ में डार्क है, तो ये तो 1 ही देगा। तो क्या ये आंसर है क्या? तो इस तीनों एलिमिनेशन से भी ये आ गया आंसर, जितना मैं बताया था उस कॉन्सेप्ट से, ये आ गया आपका आंसर। लेकिन अभी चेक भी तो करेंगे इसको, क्या कैसे चेक करेंगे, क्या ए प्लस बी, ए प्लस बी, लेकिन ए प्लस बी हम लॉजिक नहीं बताए थे, हम जो तीनों बताए थे उसको एलिमिनेट करके ये आ गया। लेकिन ए प्लस बी में होगा क्या, ए प्लस बी में होगा क्या सर? तो देखिए ए, देखिए ए प्रेजेंट है पूरी तरह से, यही तो होता है ना, ये यही तो होता था, ए है, और ये जो टोटल प्रेजेंट है कितना है, टोटल बी भी है। तो ये जो दोनों डार्क है तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ए प्लस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। कैसे, देखिए ये तीनों हम बता चुके थे आपको, यही नहीं बताए थे, और ये क्वेश्चन के थ्रू बताने के लिए ही छोड़ दिए थे इसको। और क्वेश्चन में ये हो जाएगा कितना, ए प्लस बी डायरेक्ट, सीधा क्वेश्चन से नहीं बनेगा आपको ए और ए प्लस बी बार, सॉरी ए प्लस ए बार बी, कैसे कीजिएगा इसमें, ए प्लस ए बार बी। तो सबसे पहले ए निकालना पड़ेगा, तो ए निकालने के लिए फिर से वही जो बताए हम ए कैसे लिखते हैं, लिखने का तरीका वही अपनाइएगा, कीजिएगा तो यही आने वाला है। अगर कर पाइएगा तो, उतना सोच पाइएगा तो, और एग्जाम में पॉसिबल नहीं है उतना सोचना, जो बेसिक बताए हैं उसी तरह से चलना है। कैसे, जैसे आप सेट थ्योरी में क्या पढ़ते थे, ए यूनियन बी को, ए इंटरसेक्शन बी को, तो यहाँ यूनियन और इंटरसेक्शन किस में बदल गया, एंड में और में बदल गया। तो देखिए ये ए इंटरसेक्शन बी है तो ए इंटू बी में बदल गया। ये देखिए ये दोनों कॉमन होगा तो ये प्लस में जाएगा, प्लस मीन्स क्या, यूनियन मीन्स क्या, और ये देखिए ए प्लस बी, और में तो यही होता है ना, तो ये और लॉजिक को फॉलो करेगा। तो ये याद रखना, जब दोनों आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ये कॉमन आ जाएगा तो ए इज टू बी। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें ए और बी को नहीं, बाकी सब डार्क है, तो ए बार इंटू बी बार, और ये किस में जाएगा, ये टोटल जब आ जाएगा तो 1, सिंपल, बस इतना याद रखना है, क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, इसको आप इरेज कर रहा हूं मैं, बहुत आसान है, बस लॉजिक सही होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर द शेडेड एरिया in the given Venn diagram, in the given Venn diagram is, क्या हो जाएगा बताइएगा जल्दी से। देखिए अभी तक 2 पढ़े थे, इसमें 3 लगा हुआ है। ये है ए, ये है बी, ये है सी, 4 ऑप्शन गिवन है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी या सी ए। बी ऑप्शन गिवन है ए बी सी बार प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी, और सी ऑप्शन गिवन है ए बी सी प्लस ए बार बी बार सी बार। डी ऑप्शन गिवन है ए बार बी बार सी बार प्लस ए बी बार सी बार। ओके, अब देखिए 3 तरह का चीज़ें यूज हुआ है यहाँ पे। एक तो ये सर्किल, ये डार्क पोर्शन है, दूसरा डार्क पोर्शन ये है, और तीसरा डार्क पोर्शन ये है। और इसके बाद ये ऑप्शन दिया गया है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, देखते ही आपको। जो ये डार्क पोर्शन है उसके बारे में बोल रहा है निकालने के लिए आपको। तो द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर द शेडेड एरिया इन द गिवन वेन डायग्राम इज, ये शेडेड एरिया का जो है वो क्या बुलियन एक्सप्रेशन है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस सॉरी ए बी सी बार प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी। सी ऑप्शन है ए बी सी प्लस ए बार बी बार सी बार, और डी ऑप्शन है ए बार बी बार सी बार प्लस ए बी बार सी बार। तो ये देखिए समझिएगा, इसमें जो है सी में जो है, ये जो सी है, ये जो सी वाला दिख रहा है, उसमें से कौन कौन सा एरिया कटिंग है ये देखिएगा।
ये जो सी वाला है उसमें से कौन सा, ये भी कटिंग है और ये भी कटिंग है, यही है। फिर इस ए में देखिएगा तो देखिए ये भी कटिंग है और ये वाला भी कटिंग है, मतलब सबसे पहले ए से चलते हैं। अगर ए वाला का बात करें, ए वाला का बात करें तो समझिएगा ए वाला में क्या सब प्रेजेंट है, ए का तो यही है ना, ये वाला जो है इसमें से ये बी वाला पोर्शन कटा हुआ है और सी वाला पोर्शन कटा हुआ है, ठीक। सी बी में भी सेम काम है, ये जो पोर्शन है वो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन कटा हुआ है। क्वेश्चन मुझे पूछ रहा है द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर द शेडेड एरिया, केवल शेडेड एरिया पे फोकस करना है। किस पे फोकस करना है, शेडेड एरिया पे फोकस करना है। तो इस शेडेड एरिया को देखिएगा तो ये किसके दो कॉम्बिनेशन से बना है, ये जो शेडेड एरिया है किसके कॉम्बिनेशन से बना है, इसी पे फोकस करना है। तो अगर पूरा बात किया जाए ऐसे, देखिए इस पे मैं बात कर रहा हूं, इस पे अगर बात किया जाए तो देखिए ये जो कॉम्बिनेशन से बना है वो किसके, ए से, बी से और सी के कॉम्बिनेशन से बना है। किसी किसी कॉम्बिनेशन, ए के, बी के और सी के कॉम्बिनेशन से बना है। लेकिन जो शेडेड एरिया है वो किसका, ए और बी का है, लेकिन सी वाला जो पोर्शन है वो शेडेड नहीं है। तो जब जो शेडेड होता है, जो शेडेड होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जो शेडेड होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये देखिए ये वाला शेडेड है तो क्या हो जाएगा, ए बी तो ऐसे ही रहेगा। अब ये शेडेड ही नहीं है, मुझे शेडेड पे फोकस करना है, तो ये क्या हो जाएगा, सी बार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बी सी बार। सिमिलरली दूसरे वालों की जगह तो क्या हो जाएगा, ये किससे बना है, ये देखिए बी सी, ए वाला इसमें नहीं है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बार बी सी प्लस तीसरा वाले में की जगह तो क्या हो जाएगा, ए बी बार सी। यही तो है ना। देखिए तीन जो शेडेड रीजन है उसमें दो से जो बना है एक वाला पोर्शन फिर घटा दीजिए, फिर इसमें दो वाला बना दीजिए एक वाला घटा दीजिए, फिर इसमें दो वाला बना दीजिए एक वाला घटा दीजिए। तो सब में देखिए ए बी में सी बार घट रहा है। यही तो होता है ना, जो इंटरसेक्शन पॉइंट आता था, ये देखिए ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आता था तो यही होता था ना, ए इज टू बी। यहाँ तीन का इंटरसेक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, ए इज टू बी इज टू सी। तो जो पोर्शन नहीं शेडेड हो रहा है उसको तो माइनस कीजिएगा ना। माइनस कैसे करते हैं, कंप्लीमेंट फॉर्म में, तो इसीलिए एक का कंप्लीमेंट कर दिए इसमें। तो देखिए ये से शेडेड का पार्ट करेंगे तो ए बी तो आएगा, लेकिन ये सी वाला पोर्शन क्या हो रहा है, कट हो रहा है, वो शेडेड ही नहीं है, तो उसको माइनस करना पड़ेगा, इसलिए ए बी सी बार कर दिए। सिमिलर काम दूसरा में किए, सिमिलर काम तीसरा में किए, तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर, ए बी सी बार, ए बी सी बार, ए बार बी सी और ए बी बार सी। कौन सा ऑप्शन है, ये तो है नहीं, ए बी सी बार, ए बार बी सी, ए बी बार सी, बी ऑप्शन हो गया। ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आया कि नहीं समझ में, ये बताइए, यहां तक आया कि नहीं समझ में। बस इसी तरह से क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता है। मैक्सिमम 3 का आएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम 2 का आता है, 3 का आएगा, बस ऐसे ही आएगा। बस लॉजिक पता होना चाहिए। आप लॉजिक कैसे पता चलेगा, जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा लॉजिक नहीं पता चलेगा आपको। लॉजिक सिंपल सा है, बस 4 जो बताया हूं, ए प्लस बी, ए इज टू बी, ए और बी कैसे लिखते हैं वो भी पता है, 1 कैसे लिखना है ये भी पता है, और ए बार बी बार कैसे है ये भी पता है आपको। दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्वेश्चन आराम से बनेगा, लगा के देखिएगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा तो फिर और देखेंगे आगे। ठीक, अब चलते हैं आगे। चलिए यहां तक क्लियर, वेन डायग्राम ऑलमोस्ट क्लियर हो गया होगा आप लोगों को 90%। हमारे एंड से तो 90% क्या 100% कर दिए। आपको हो सकता है कॉन्फिडेंस नहीं आया होगा क्वेश्चन में, ये मुझे पता है, लेकिन आएगा कॉन्फिडेंस जब क्वेश्चन खुद से सॉल्व कीजिएगा। अब वेन डायग्राम से स्विच करते हैं किस पे, स्विचिंग सर्किट। किस पे, स्विचिंग सर्किट। स्विचिंग सर्किट मीन्स क्या, स्विच, सिंपल सा स्विच समझिए। सिंपल सा स्विच में क्या होता है, एक ऑन ऑफ, यही तो होता है ना। स्विच तो यही होता है ना, इस तरह का यही होता है स्विच। स्विचिंग सर्किट होगा। बस दो इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, 2 इंपॉर्टेंट। टू इंपॉर्टेंट बात, दो इंपॉर्टेंट बात बस याद रखना है। कौन कौन सा सर, 2 इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखें सर, आप लोग बताइए क्या याद रखिएगा। 2 इंपॉर्टेंट बात याद रखना है। जब सीरीज स्विच रहेगा, जब सीरीज स्विच रहेगा, क्या सर, जब सीरीज में स्विच रहेगा तो एंड ऑपरेशन करेंगे। क्या होता है एंड ऑपरेशन, ए इज टू बी,
x इज टू वाई, c इज टू d, मतलब 2 नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज एड ऑपरेशन। और अगर पैरेलल ऑपरेशन रहेगा, पैरेलल स्विच रहेगा, तो और ऑपरेशन करना है, और ऑपरेशन करना है। यही 2 बात याद रखना है। अब इस 2 बात को याद रखने में कन्फ्यूजन आएगा आपको कब, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, जब आप एग्जाम में जाइएगा, तो एक ही बात याद रखिएगा, P फॉर पैरेलल, P फॉर प्लस। पैरेलल में प्लस करेंगे, और में प्लस ही तो करते हैं ना भैया। ए और बी अगर मान लो पैरेलल में स्विच लगा हुआ है, ये 2 स्विच है, सॉरी, ये अगर पैरेलल में लगा हुआ है, ये इनपुट है, ये इनपुट है, और ये आउटपुट है, तो ये ए स्विच है, ये बी स्विच है, ये पैरेलल में अगर लगा हुआ है, तो क्या करोगे, दोनों को प्लस कर दो, P फॉर पैरेलल, P फॉर प्लस, ए इज टू ए प्लस बी कर दो। यही दोनों अगर सीरीज में लगा देंगे, मान लो इस तरह से एक स्विच, फिर दूसरा स्विच यहाँ से, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये इनपुट दिए यहाँ पे। इनपुट और आउटपुट का रोल बहुत बड़ा रहेगा सीरीज पैरेलल में, आपको पता होगा। जब आर इक्विवेलेंट निकालते होंगे आप लोग, तो इनपुट से आउटपुट की तरफ मूव करना होता है। इसमें भी याद रखिएगा, इनपुट आउटपुट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सीरीज में स्विच है, क्या हो जाएगा, ए इज टू बी, यही तो होगा। तो ये नहीं याद रखना है, याद रखना है पैरेलल में प्लस हो जाता है, P फॉर पैरेलल, P फॉर प्लस, यहाँ और मीन्स प्लस। एक चीज़ याद रखना है, सब कुछ याद रखना, कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। सिंपल सी बात है, P फॉर पैरेलल, P फॉर प्लस, सीरीज में तो सिंपल सी बात है, क्या मल्टीप्लाई ही तो कीजिएगा, एंड ऑपरेशन ही कीजिएगा। एक याद रखना, दोनों का गेम होगा। अब सर ये तो बता दिए, ये तो बहुत आसान लगा, क्वेश्चन कैसे बना, इस पर पूछेगा। अभी क्वेश्चन भी दे रहा हूँ ना, यही है 2 इंपॉर्टेंट बात। अब देखिए क्वेश्चन, याद क्या रखना है, पैरेलल में प्लस करेंगे बस। एग्जाम्पल नंबर 1, कहाँ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, देखिए इसमें इनपुट और आउटपुट का बहुत बड़ा रोल रहेगा, क्योंकि सीरीज पैरेलल पता है, इनपुट आउटपुट में बहुत बड़ा रोल होता है सीरीज और पैरेलल को देखने के लिए। अब देखिए इसका एक्सप्रेशन निकालना है आपको, क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। अब इसमें ऑप्शन भी लिख देते हैं। क्वेश्चन ये सर्किट दिख रहा है, बोल रहा है व्हाट बुलियन फंक्शन, व्हाट बुलियन फंक्शन डज द एबव सर्किट। ऑप्शन ए है, ए इज टू एफ प्लस बी प्लस सी इंटू डी प्लस ई, ब्रैकेट क्लोज। बी ऑप्शन है, ए इज टू एफ प्लस बी प्लस सी इंटू डी ई। सी ऑप्शन है, ए इज टू एफ प्लस बी सी प्लस डी ई। और डी और लास्ट ऑप्शन है, ए इज टू एफ इंटू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। अब ए बी सी सर कहाँ है, तो ये देखिए, ये है आपका ए, ये आपका ए स्विच, ये है बी स्विच, ये है सी स्विच, ये है डी स्विच, ये है ई स्विच और ये है एफ स्विच। ये आउटपुट है, ये इनपुट है। आपको एक्सप्रेशन निकालना है, कितना होगा जल्दी से बताइए।
क्वेश्चन को नोट कीजिए आप लोग और जल्दी से आंसर बताइए, ए बी सी डी में से कौन सा होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही आसान, मतलब जिसको हलवा टाइप बोलते हो आप, वो हलवा टाइप क्वेश्चन ही है ये। क्वेश्चन हलवा टाइप ही होता है। अब देखिए क्या कीजिएगा, इसमें क्या याद रखना था, पैरेलल में प्लस करते हैं, क्या पैरेलल में प्लस करते हैं बस। अब पैरेलल में कौन सा, ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है, और इस दोनों के साथ ये भी पैरेलल में है, इस टोटल के साथ तो ये भी पैरेलल में ही है ना एफ स्विच जो है, ठीक। और ये सबके साथ सीरीज में है, क्योंकि देखिए यहाँ से ये कनेक्शन है और बाकी ये कनेक्शन है, आउटपुट ये है, तो ये जो ए है वो सब कुछ क्या है ये। अगर किसी को इसमें भी कंफ्यूजन हो रहा है उसके लिए एक ही सॉल्यूशन है, इसको बना लो रेसिस्टेंस। देखो ये कोई रूल नहीं है, मैं बता दे रहा हूं बस, इसको रेसिस्टेंस मान लेना। वैसे इतना जरूरत नहीं पड़ेगा, ये देखो, ये दिस, ये इनपुट, ये आउटपुट, ये है ए, ये है बी सी डी ई एफ, सिंपल सा ऐसे है। पैरेलल में फिर वही काम करना पड़ा, पैरेलल में प्लस करना है, ठीक। तो रेसिस्टेंस बनाया कर लेना, लेकिन इसमें भी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे लिखते हैं इसको, कैसे करते हैं, उल्टा सोचेंगे हम। उल्टा सोचेंगे मतलब एफ, और एफ इसके साथ पैरेलल में, ए को छोड़ दो अभी, इसके साथ पैरेलल में है तो एफ प्लस आएगा। पता है पैरेलल में प्लस ही तो होता है ना। अब देखो ये हो गया, बी प्लस सी पैरेलल में है, बी प्लस सी हो जाएगा। लेकिन ये भी कितना है, डी प्लस सी पैरेलल में है, और ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों तो एक हो गया बी प्लस सी, ये डी प्लस सी, लेकिन ये दोनों सीरीज में तो है कनेक्टेड। अगर ये दोनों हो गया इक्विवेलेंट कनेक्टेड, ये दोनों सीरीज में हो जाएगा, तो सीरीज में क्या होता है, मल्टीप्लाई ही तो होता है ना, ठीक हो गया। अब देखो ये तो सबका, इस सबके बाहर में क्या है, इसके साथ भी सीरीज में है, तो प्लस क्या हो जाएगा ए। एक्चुअल में यहाँ पे मिड ब्रैकेट, यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, ये अब यहाँ पे होना चाहिए बिग ब्रैकेट। आ रहे समझ में, ये आ गया फाइनल एक्सप्रेशन। अब देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सॉरी A/2 होगा, प्लस नहीं होगा क्योंकि सीरीज में है, ये सबके साथ सीरीज में है ना, तो A/2 आएगा, नॉट प्लस। प्लस कब होता है, जब पैरेलल में होता है, ये तो सीरीज में है, ये तो सीरीज में है, तो ये आएगा। ऑप्शन मैच करो अब, देखो सब में A/2 है, यहाँ तो इलिमिनेट मतलब ऑप्शन इलिमिनेशन दिख नहीं रहा है, केवल यहाँ से F प्लस समथिंग, देखो F प्लस समथिंग भी सब में है, सॉरी इसमें नहीं है, इसमें डॉट है, तो ये तो इलिमिनेशन से हो गया। अब देखो B प्लस सी इंटू डी प्लस ई है, देखो B प्लस सी इंटू डी प्लस ई, ये तो मैच कर रहा है। B प्लस सी इंटू डी इलिमिनेट, बी सी डी इलिमिनेट, यही तो आंसर है। देखो A/2 F प्लस बी प्लस सी इंटू डी प्लस सी, यही तो आया है निकल के तुमको, तो A इज योर क्या करेक्ट ऑप्शन। कितना देर का क्वेश्चन था ये बताओ, मुश्किल से 30 सेकेंड जो इसको लिखने में लगता है, आंसर टिक करने में लगता है। तो लॉजिक पता होगा तब, क्या लॉजिक पता रखना है, पैरेलल में प्लस करेंगे, दैट्स इट। ओके, आ गया समझ, चलो आ गया समझ। तो दूसरा क्वेश्चन करके दिखाओ, इसी पे इसी का दूसरा क्वेश्चन। मिटा दें इसको, इसी का दूसरा क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी।
आउटपुट या आउट लिख दो, और ये है इन या इनपुट लिख दो, इनपुट। अब देखो गिवन है यहाँ पे ए गिवन है, ये बी है, ये सी बार है, याद रखना सी बार है, ये ए बार है, और ये फिर से बी है, ये ए है, ये फिर से बी बार है, याद रखना बी बार है ये, और ये सी है। और चार जो ऑप्शन है वो इसी तरह का ऑप्शन फ्रेम होगा, चार निकालो पता चल जाएगा तुम्हें। ऑप्शन भी लिख दूं, चलो लिख देता हूँ, नहीं तो बोलोगे सर गेट में तो, सॉरी गेट नहीं, ईएससी में तो ऑप्शन भी देगा, बार्क में तो ऑप्शन भी देगा, इसरो में तो ऑप्शन भी देगा, बिल्कुल ऑप्शन देगा आपको। लिख लो जल्दी से ऑप्शन, सॉल्व करो जल्दी से इसको। देखो कभी कभी ऑप्शन जो है ना वो दिखा करके स्टूडेंट को कन्फ्यूज भी करवा देता है, इसलिए हर बार ऑप्शन नहीं काम देता है, और बहुत टाइम तो काम भी देता है। तो दोनों इसका एडवांटेज है, ऑप्शन का दोनों एडवांटेज है। कभी कभी कन्फ्यूज भी करे, लाइक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन अगर ऑप्शन से टिक करने गए तो गेम ओवर हो जाएगा तुम्हारा। प्रोबेबिलिटी में मैक्सिमम टाइम में ऑप्शन देखे कंफ्यूज करवा देगा आपको। ये चार ऑप्शन गिवन है इसका, जल्दी से बनाओ इसको। वीडियो को पॉज करो, बनाओ, मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं। कुछ नहीं है, क्या याद रखना है, पैरेलल में प्लस, दैट्स इट। पैरेलल में प्लस, देखो ये दोनों पैरेलल में है और ये इसके साथ सीरीज में है, तो क्या हो जाएगा, ए इज टू बी प्लस सी बार, ये तो होगा ना। अब इसके साथ ये पैरेलल में है, प्लस कितना, ए बार इंटू बी, क्योंकि सीरीज में है तो मल्टीप्लाई होगा। अब देखो इस सब के साथ ये फिर से क्या है, पैरेलल में है, प्लस ए, पैरेलल में है प्लस हो जाएगा ए प्लस बी बार, और इसके साथ सी है, सीरीज में है तो कितना हो जाएगा सी, ये आ गया टोटल एक्सप्रेशन। तो क्या ऑप्शन में दिख रहा है ये, तो हर टाइम नहीं दिखेगा ऑप्शन में, उसको मिनिमाइज करना पड़ेगा आपको, यहां से बूलियन अलजेब्रा बूलियन लॉजिक लगाना पड़ेगा, हर बार ऑप्शन में नहीं दिखेगा जो लेके आएगा आपको। सही किए हैं आप यहां तक, अब इसको फर्दर एक्सटेंड कीजिए, इसको सोल्व करना पड़ेगा आपको। और सोल्व करना, इस तरह का बूलियन फंक्शन को सोल्व करना आप सबको पता होगा, और सोल्व करने के बाद जो है ऑप्शन दिखेगा आपको उसमें से। कैसे सोल्व करेंगे, पहले इसको ब्रैकेट को ओपन कीजिए, कितना आएगा, ए बी प्लस ए सी बार प्लस ए बार बी प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पे, ए सी प्लस ए बी बार। देखो दो बार जो है वो उसको ऐड करोगे तो वही आएगा, वैसे दो बार कोई आ नहीं रहा, देखो ए बी अलग है, ए बी बार अलग है, ए सी अलग है, ए सी बार है, ए बार बी है। अब इसको सोल्व करना, ऑप्शन आएगा इसमें से। कैसे सोल्व करना है सर, इसको खुद से सोल्व करना है, ऑप्शन मैं बस बता दे रहा हूँ, वो बूलियन अलजेब्रा लगाना आता है आप लोगों को। इसको सोल्व करोगे तो आएगा ए प्लस बी प्लस सी। कैसे करना है वो आप अच्छी तरह जानते हो, अभी तक तो यहीं पढ़े हो ना, बूलियन अलजेब्रा ही चल रहा है, चैप्टर सेकेंड, सॉरी चैप्टर फर्स्ट नॉट सेकेंड, बूलियन अलजेब्रा। और ये मैं इसीलिए लिख रहा हूं जो आज ये फाइनल भी हो गया, आज ही इसको फाइनल, यहीं तक थ्योरी पोर्शन था प्लस न्यूमेरिकल, जो था करवा दिया हूं मैं। बस कुछ क्वेश्चन है अभी जो मिक्सअप, अभी तक जो पढ़े हो उसका मिक्सअप क्वेश्चन अभी मैं लूंगा, यहां तक क्लियर हो गया होगा सबको। चलिए अब देखिए क्वेश्चन कुछ अच्छा क्वेश्चन जो आप लोग कितना पढ़े हो। जो किस इस टाइप का भी क्वेश्चन होगा, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन हम लेके आए हैं। देखो पूछेगा व्हाट इज बूलियन एक्सप्रेशन फॉर द ट्रूथ टेबल शोन। देखो ट्रूथ टेबल दिख रहा होगा आपको, मैं बनाने जा रहा हूं।
0 1 2 3 4 5 देखो ये हो गया A B C F 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 5 6 sorry 0 1 2 3 4 5 6 7 तो 0 1 2 3 4 5 6 7 चलो इतना तक ये एक ज़्यादा बन गया था। देखो दिया हुआ है F 0 0 0 1 0 0 1 0 ये गिवन है और 4 ऑप्शन गिवन है इसके साथ। B इंटू ए प्लस सी इंटू ए बार प्लस सी बार बी ऑप्शन गिवन है। B इंटू ए प्लस सी इंटू ए बार प्लस सी ऑप्शन गिवन है। B बार इंटू ए प्लस सी इंटू ए बार प्लस सी और D ऑप्शन गिवन है। B बार इंटू ए प्लस सी और ए बार प्लस सी बार ये 4 ऑप्शन गिवन है आपको। B इंटू ए प्लस सी इंटू ए बार प्लस सी बार B इंटू ए प्लस सी बार प्लस ए बार सी B बार ए प्लस सी इंटू ए बार प्लस सी B बार इंटू ए प्लस सी इंटू ए बार प्लस सी बार ये ऑप्शन गिवन है। और ये क्वेश्चन व्हाट इज द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर द ट्रूथ टेबल शोन बिलो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये ESE का का क्वेश्चन है ये। किस टाइम आया था वो आप देख लीजिएगा बुक में जा करके, लेकिन ये क्वेश्चन है ESE प्रीवियस ईयर का। ओके सोल्व कीजिए इसको, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से सोल्व कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और ये बस देखिए एग्जाम में क्वेश्चन दिखेगा और एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट का भी ख्याल रखना है आपको, क्योंकि देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपका टाइम बर्बाद करेगा। 4 से 5 मिनट अगर ले गए इस टाइप का क्वेश्चन में तो एग्जामिनर इसीलिए कुछ क्वेश्चन इसीलिए फ्रेम करते हैं जो आपका टाइम कंज्यूम करे, आपको थोड़ा उस जोन से बाहर लेके आए। जिस जोन में आप एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाला जोन होता है ना, उससे जब बाहर चले गए या पहले देख के पैनिक हो गए, बस उसका मेन मोटिव नहीं होता। ये नहीं होता जो क्वेश्चन टफ से सेट करना है उसको, और जो क्वेश्चन का जो इसमें मेन गेम है वो पकड़ लिए, बस आप लीड कर गए, आप विन कर गए वहाँ पे। और यहाँ पे वही चीज़ है, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। सबसे पहली बात, ये जो ट्रूथ टेबल आप ऐसे नहीं बना के देखते होंगे, आप ऐसे बनाते हैं ABCF लिखा होता है इस फॉर्म में बनाते हैं, बस इसको इस फॉर्म में हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बना दिया है। बस देखिए A ऐसे लिख दिया है, B ऐसे लिख दिया, C ऐसे लिख दिया, F ऐसे लिख दिया और 4 ऑप्शन दे दिया है आपको और पूछ रहा है बस यही फाइंड द व्हाट इज द बूलियन एक्सप्रेशन ट्रूथ टेबल शोन बिलो। इसका एक्सप्रेशन तो पता है, ये जो आउटपुट दिया उसी का एक्सप्रेशन लिखते हैं, जो आउटपुट आता है वही एक्सप्रेशन लिखते हैं। यहाँ पे भी वही काम करना है मुझे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान से देखिएगा, ये जो ऑप्शन दिख रहा है ना चारों, वो POS फॉर्म में दिख रहा है और यही गेम है क्वेश्चन में। POS फॉर्म में दिख रहा है। तो सब अब बोलोगे सर SOP फॉर्म में ही करके उसको कंप्लीमेंट कर लेंगे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इसीलिए तो एग्जामिनर दिया इतना बड़ा क्वेश्चन, जो आप SOP फॉर्म में करो फिर उसको करो। यहां जब दिख गया, आपको पता चल गया जो ये POS फॉर्म में है और दिख रहा है यहाँ 0 और 1 दिख रहा है, तो हम क्यों नहीं 0 की ही केयर करें, के मैप बना लो के मैप तुरंत। हम POS वाला नहीं बनाएंगे, सॉरी SOP वाला नहीं बनाएंगे, POS वाला बनाएंगे, क्योंकि मुझे पता चल गया है। अगर तुम SOP फॉर्म में से जाओगे आंसर आएगा, टाइम लगेगा, आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे, बारीकी से देखोगे, क्वेश्चन को पढ़ोगे, क्लिक करेगा। देखो A B प्लस C यही होगा ना, B प्लस C। अब इसको बस लिखना है, तो ये क्या होता है, POS में कर रहा हूँ, ये POS का फॉर्म है ये, तो A और नीचे आएगा A बार, इसमें यही होता है ना, A और नीचे आएगा A बार। यहाँ पे कितना होता है, तो A और A बार में लिखेंगे क्यों, 1 और 0 क्या होता है, 0 0 0 1 1 1 1 0 यही होता है। पोजीशन से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 0 1 2 3
4 5 6 7। कहाँ कहाँ जीरो है? जीरो देखो, 0 0 0 0 होता है, 0 0 1 0 होता है, 0 1 0, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 देख लो तुम, इसी फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर ए को MSB मान ले, दिया हुआ नहीं है तो मान नहीं सकते हो, ऐसे ही मानते हो। बी को, और सॉरी सी को LSB मान ले, तो लिखोगे 0 0 0 0 0 1 0 1 1, इसी फॉर्म में लिखोगे तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। और वैसे भी देखो यहाँ से जो करोगे तो कितना 1 0 0, कितना है 1 0 0, यही तो होता है ना। तो कोई इससे दिक्कत नहीं आने वाला है तुम्हें। और बाकी SOP करो, PS करो, 0 1 2 3, तो ये तो सेम ही रहता है सबको। अब कहाँ कहाँ जीरो लेना है तुम्हें, ये देखो 0 0 0, कितना 0 1 2, कहाँ कहाँ 0 1 2, 3 पे कितना है 1 है, नहीं लेना है क्योंकि हम POS फॉर्म में चल रहे हैं। 4 5 और 7, 4 5 और 7, यही जगह लगा लेना है, बस हो गया इसका गेम ओवर, काम तमाम है इसका। ग्रुपिंग कर दो। कैसे करते हैं ग्रुपिंग? सर इसमें दिख रहा है सबसे पहले क्वेड ही दिख रहा है मुझे, ये चारों बना दो क्वेड। अब क्या करोगे, यहाँ से सर पेयर बना लेंगे, बिल्कुल सही सोच रहे हो। और यहाँ से क्या कर लेंगे, पेयर बना लेंगे। स्क्वायर का नेम क्या होगा, इसका नेमिंग करोगे तो क्या होगा, यहाँ से आएगा A और यहाँ से आएगा A बार और यहाँ से आएगा सॉरी B बार, नहीं सॉरी किस में कर रहे हैं, POS में कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा B प्लस C, यहाँ से कितना होगा B प्लस C बार, B बार C बार, B बार प्लस C, यही आएगा। अब देखो यहाँ से इसका नेमिंग करना है, तो देखो जो सेम रहता है, क्या बोले, जो कांस्टेंट रहता है वही आता है। तो इसमें से कुछ आएगा, इसमें से आएगा, इसमें से कांस्टेंट क्या है B, देखो B कौन सी से C बार होता है, कितना आ जाएगा इसका नाम, B हो जाएगा स्क्वायर का नाम। अब देखो जब यहाँ से B आ गया, दो ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो गया, ये और ये आएगा, तो A या B में से कोई ऑप्शन। अब इस दोनों का भी नेम नहीं लिख लो, इसका नेम लिखो तो इधर से A बार और यहाँ से क्या जाएगा C बार, प्लस में जाएगा क्योंकि POS में लिख रहे हो, चीज़ों को याद रखना, मिस्टेक हो जाती है, ये सब छोटी छोटी मिस्टेक। ये देखो यहाँ से A और यहाँ दोनों में कांस्टेंट क्या है, B से B बार, C कांस्टेंट है, A प्लस C। अब जब लिखोगे इसको तो कितना लिखोगे, F इक्वल टू B इंटू A प्लस C इंटू A बार प्लस C बार। कौन सा ऑप्शन है, B इंटू A प्लस C इंटू A बार C बार। A इज योर करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आया, A इज योर करेक्ट ऑप्शन। देखिए आ गया क्वेश्चन। अब कोई बंदा बोलेगा साहब हम SOP फॉर्म से कर लेते, बाद में कंप्लीमेंट ले लेते। बिल्कुल कर सकते हो भाई, तुमको तो पता ही SOP POS एक दूसरे कंप्लीमेंट टू ईच अदर होता है। करके देखना, उससे भी आएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। तुम कर लो, आज़ाद हो तुम, वो भी करने के लिए आज़ाद हो, उससे भी आंसर आएगा, टाइम लगेगा, बस सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पे गेम था यही क्वेश्चन में, जो ये ऑप्शन जो दिया हुआ POS फॉर्म में, तो अप्रोच करना है POS फॉर्म में। और ये थोड़ा जो दिखने में लग रहा था आपको, जो आप हॉरिजॉन्टल वाले को देखते हैं, तो ये थोड़ा कंफर्टेबल जोन से बाहर कर रहा था आपको, जो कि जो प्रैक्टिस करके जाते हैं वो उससे थोड़ा बाहर ले जाने की कोशिश किया गया क्वेश्चन में। दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन इजी है, जैसे और क्वेश्चन है उसी तरह से क्वेश्चन, बस POS फॉर्म में टैकल करने आना चाहिए। क्लियर, चलो और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन ले लो, अभी तक जो पढ़े हो उसमें उसी में से लेते हैं क्वेश्चन एक, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन लिखना, simplified form of logical expression is
ए प्लस बी बार प्लस सी इंटू ए प्लस बी बार प्लस सी बार इंटू ए प्लस बी प्लस सी इज एक्सप्रेशन इज। 4 ऑप्शन गिवन है। ए ऑप्शन गिवन है ए बार बी प्लस सी बार, बी ऑप्शन गिवन है ए प्लस बी बार सी, सी ऑप्शन गिवन है ए और डी ऑप्शन गिवन है ए बी प्लस सी बार। जल्दी से करके बताओ आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन करवाए हुए थे हम जब शुरुआत में, जब ये टॉपिक पढ़ाए हुए थे बूलियन अलजेब्रा, तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत करवाए हुए थे और ये उसी में से एक क्वेश्चन हो सकता है। इसी टाइप का क्वेश्चन होगा, इस टाइप का क्वेश्चन होगा। बस आसान है क्वेश्चन, कंसेप्ट जो है वो कभी चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, कंसेप्ट चेंज नहीं होगा। लेकिन याद रखना ईएससी में क्वेश्चन भी रिपीट करता है। ईएससी के एग्जाम में क्वेश्चन भी रिपीट करता है। कॉन्सेप्ट तो रिपीट करेगा ही करेगा, क्वेश्चन एज इट इज रिपीट करता है। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो तुम्हारा ब्रह्मास्त्र है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ब्रह्मास्त्र है तुम्हारा। इसको कभी मत भूलना। प्रीवियस ईयर चाहे वो ईएससी हो, गेट का 1 मार्क्स करो, बार का मिल जाता है कहीं से तो देखना, आईएसआरओ का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बूलियन अलजेब्रा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है हमारे एंड से। सारा क्वेश्चन लगाना तुम फिर से, जितना क्वेश्चन मैं क्लास में करवाया हूँ उतना क्वेश्चन लगाना फिर से। इसके बाद जाकर तुम प्रीवियस ईयर का कहीं से भी कोई भी बुक को उठा के लगा देना। देखते हैं कैसे नहीं बनता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं बनेगा तो ग्रुप में पोस्ट करना, ग्रुप तो है ही तुम्हारे पास, टेलीग्राम ग्रुप है, दिख रहा होगा डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका, इसको ज्वाइन कर लो तुम। सॉरी, उसमें डालना। अगर उसमें नहीं हो पाए तो चंदन सर वाला ग्रुप है उसमें डालना, पंकज सर वाला ग्रुप है जिसमें 2 वे कम्युनिकेशन है उसमें डालना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखो इसका आंसर कैसे निकलेगा, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकलेगा सर। इसमें तो गेम दिख रहा है सर, इसमें तो गेम दिख रहा है सर। कुछ गेम नहीं है, बस तुम लोग सोल्व नहीं करना चाहते हो इसीलिए गेम लग रहा होगा तुम लोगों को। सोल्व करो, गेम नहीं है कुछ भी। इसको मान लो कुछ ना, ये जो ए प्लस बी बार दिख रहा है, तुमको बोले थे ना जब 2 वेरिएबल दिख रहा है थोड़ा लंबा चौड़ा दिखे तो इसको कुछ मान लिया करो। एम मान लो, चलो एम मान लिए। किसको? ए प्लस बी बार को एम माने, तो अब कितना हो जाएगा ये एम प्लस सी, और ये कितना हो जाएगा एम प्लस सी बार। कुछ याद आ रहा है इस दोनों को देख करके? बाकी इसको एज इट इज रहने दो, इसको छोड़ दो, इसको रहने दो, अभी कुछ नहीं करते हैं, इसको ऐसे ही यहीं पे रहने देते हैं, बाद में लिख लेंगे उसको जितना इसको सॉल्व करने के बाद आएगा। अब एम प्लस सी और एम प्लस सी बार, इसको देखने के बाद क्या ख्याल आ रहा है जो सर इसको एक्सपेंड कर देते हैं, ये तो कुछ दिख रहा है एम एम प्लस एम सी बार प्लस सी एम प्लस सी सी बार, तो ए और ए बार कितना 0 देता है, एम और एम तो एम ही देगा। कितना बच गया ये देखो एम प्लस एम सी बार प्लस सी एम, यही बचा। अब इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, इस सब में क्या कॉमन दिख रहा है, तो एम एम और एम, तो एम जब कॉमन लोगे तो क्या आएगा 1 प्लस समथिंग, कितना आता है 1 ही आता है, तो ये तो आ जाएगा एम। अब एम किसको माने हो तुम, ए प्लस बी बार, तो ए प्लस बी बार यहाँ पुट कर दो, और ये तो एज इट इज है। अब देखो यहाँ पे ए प्लस बी बार, और ये कितना है ए प्लस बी प्लस सी, एज इट इज है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको तो एक्सपेंड कर दो ना, ए को इसके साथ बी को इसके साथ, बाकी आंसर आ जाएगा। एक बार ए को इसके साथ करो, एक बार बी के इसके साथ करो, कोई दिक्कत नहीं है, करो जल्दी। ए को करोगे तो कितना आ जाएगा, ए को ए से मल्टीप्लाई करेगा ए को बी के करोगे ए बी, ए को बी सी के साथ करोगे ए सी। फास्ट करना है कैलकुलेशन, प्रैक्टिस करना है, कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा तुम्हारा भी। ओके, अब देखो बी को ए के साथ करना है तो कितना हो जाएगा ए बी बार प्लस बी बी बार, लिख देते हैं फिर तो 0 ही हो जाएगा ये, और कितना हो जाएगा लास्ट में बी बार सी, यही होगा। ये देखो ये हो गया 0। अब देखो कितना हो गया, कितना बचा, तो इस चारों में देखो तुम ए ए ए ए निकाल लो बाहर, कितना बचेगा 1 प्लस समथिंग, देखना ही नहीं है कुछ, लेकिन लास्ट में याद रखना है प्लस बी बार सी है। इस चारों को ही देख रहे हैं, यहाँ पे ए कॉमन आ रहा है, 1 प्लस समथिंग 1, ए इज टू 1 ए, क्यों लिखते हैं बार बार प्लस बी बार सी। देख लो ऑप्शन मैच करेगा कोई सा, ए प्लस बी बार सी नॉट करेक्ट, ए प्लस बी बार सी करेक्ट
नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। कितना मिनट का क्वेश्चन था, एक स्टेप इसको लेके फर्दर मूव करना था, इसको लेके फर्दर मूव करना था। अब जो इतना बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन वो करेगा उसका भी आंसर आएगा, लेकिन टाइम लेगा, और एग्जाम में टाइम ही गेम करेगा, मेन इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये चीज़ प्रैक्टिस में रखना है। जहाँ वेरिएबल ज़्यादा मिले उसको कुछ मान लो और बस सॉल्व कर लो, उसको बाद में उसका वैल्यू पुट कर दो। देखो यहाँ एम आया, एम का वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे, फिर इसको एक्सपेंड कर दिए फर्दर। मतलब ब्रेक ब्रेक करके सॉल्व करोगे तो इजी वे में टैकल कर लोगे कैलकुलेशन को। बाकी ये अगर लंबे एक्सपेंड करोगे ऐसे 3 वेरिएबल का, तो कहीं प्लस माइनस हुआ, बार इधर उधर हुआ, बस गेम ओवर हो जाएगा। जैसे ए बार बी बार इधर उधर हुआ, या बी से बी बार हो गया, बस कुछ और आ जाएगा जो कि ऑप्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगा आपको। ओके, तो याद रखना इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे प्रैक्टिस करना है, और ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा, उससे तुम बस जान पाओगे जो ऐसे हो सकता है। लेकिन खुद जब चीज़ों को करोगे, खुद जब मिस्टेक करोगे, खुद से चीज़ों को सॉल्व करोगे, तब उस पर कॉन्फिडेंस आएगा, उसमें एफिशिएंसी आएगी, उस चीज़ को अपने आप तुम जज कर पाओगे जो अच्छा ऐसा भी हो सकता है। एग्जाम में तुम रिपीट नहीं करोगे। वैसे अगर छोड़ सर तो बता ही दिया, अब तो नहीं हो पाएगा, फिर नहीं होने वाला है। फिर सर बता दिए, फिर कुछ दिन के बाद भूल जाओगे, जब नया टॉपिक स्टार्ट होगा फिर चीज़ें तुम्हारे माइंड के ऊपर से चले जाएगा, बाउंसर हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट हमारे इनसे बूलियन अलजेब्रा द फिनिश, द एंड हो चुका है। अब आपको करना है बूलियन अलजेब्रा का एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस, और मैं नेक्स्ट सेशन में लेके आऊँगा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ योर लॉजिक गेट्स। और लॉजिक गेट में क्या क्या पढ़ाएंगे वो पता ही है आपको, क्योंकि आप अगर रोड मैप वाला वीडियो देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए रोड मैप वाला वीडियो, ठीक। और अभी तक जितना लगा बूलियन अलजेब्रा कितना समझ में आया, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा अपना फीडबैक लिखना कमेंट सेक्शन में, फीडबैक चाहिए कमेंट सेक्शन में बूलियन अलजेब्रा चैप्टर 1 का। चैप्टर 1 बूलियन अलजेब्रा कितना अच्छा लगा, समझ में आया कि नहीं, कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, क्रैश कोर्स में मजा आ रहा है कि नहीं, सब कुछ लिखना फीडबैक में। कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए खाली है। ओके, जैसा आया समझ में, अच्छा लगा लाइक करो, अच्छी बात लिखो, खराब लगा खराब लिखो, नहीं समझ आया बिल्कुल लिखो, नहीं समझ आया मैं फिर से ट्राई करूंगा कुछ इंप्रूव करने का। क्योंकि तुम्हारा जो फीडबैक है ना, तुम कंट्रोल सिस्टम में पढ़ते हो ना, ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम। क्लोज लूप सिस्टम बेटर क्यों है, क्योंकि उसमें फीडबैक है। जब फीडबैक से इन्फॉर्मेशन आता है, फिर उसको इंप्रूवमेंट करके फिर से उसको ट्रांसफर फंक्शन में डाल के फिर से उसको आउटपुट में इंप्रूव किया जाता है। तो आपका फीडबैक हमारे लिए और जितने भी फैकल्टी है जेनिक एजुकेशन पे, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो अपना फीडबैक जरूर देना, कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, न्यू जोश न्यू एनर्जी के साथ लॉजिक गेट लेके आएंगे। तब तक एंजॉय करते रहिए और पूरा रिवीजन कर लीजिएगा चैप्टर 1 दैट इज योर बूलियन अलजेब्रा का, ठीक। थैंक यू सो मच।